हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 2.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं और प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको सवाल दिए गए हैं गुणा के और दूसरे में चित्र दिए गए हैं। तो आपको पहले कॉलम के सवाल को दूसरे कॉलम के जवाब से मिलाना है। तो पहले हम चित्र वाले को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ए नंबर में आपको 3 आयत दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक आयत को दो दो भागों में बांटा गया है और एक भाग को कलर किया गया है। तो इस 3 भाग के लिए हम लोग 3 आयत के लिए लिखेंगे 3 गुना, और प्रत्येक आयत का 2 में से एक भाग को कलर किया गया तो हम उसे लिखेंगे 1/2। तो यह हुआ 3 गुना 1/2। इसी प्रकार बी नंबर में 3 वर्ग हैं और 3 वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है और एक भाग को कलर किया गया है। तो हम 3 वर्ग के लिए लिखेंगे 3 गुना, और 4 भाग में से एक भाग को कलर किया गया है उसके लिए लिखेंगे 1/4। तो यह हुआ 3 गुना 1/4। सी नंबर में 2 वृत्त दिया गया है और प्रत्येक वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है और इनमें से 3 भागों में से 2 भागों को कलर किया गया है। तो 2 वृत्त के लिए हम लिखेंगे 2 गुना, और प्रत्येक वृत्त के 2 भाग को कलर किया गया है तो हम उसके लिए लिखेंगे 2/3। डी नंबर में आपको 3 वृत्त दिया गया है और प्रत्येक वृत्त को 5 भागों में बांटा गया है। तो 3 वृत्त के लिए लिखेंगे 3 गुना, और 5 भाग में से एक भाग को रंगा गया है, इसके लिए लिखेंगे 1/5। अब सवाल में से आप इसके जवाब को मिला सकते हैं। 3 गुना 1/5 यह आपका है तीसरे डी नंबर पर। दूसरे नंबर पर है 3 गुना 1/2 जो कि ए नंबर में है, उसके साथ मिला देंगे। तीसरे नंबर पर है 2 गुना 2/3 जो कि सी नंबर पर है, उसके साथ मिला देंगे। और चौथे नंबर पर है 3 गुना 1/4 जो कि बी नंबर पर है, हम उसके साथ मिला देंगे। इस प्रकार यह सवाल पूरा हुआ। दूसरे नंबर पर है, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए व सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला नंबर में है 7 गुना 4/5। तो इसे हम लिखेंगे 7 गुना 4/5। तो 7 गुना 4 हुए 28 और नीचे 5 लिख दिए तो 28/5। और अगर इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल दें, मतलब 28 को 5 से भाग दे, तो इस प्रकार लिखाएगा 5 पूर्णांक 3/5। दूसरे नंबर पर है 3 गुना 2/3। तो इसे लिखेंगे 3 गुना 2/3। यहां पर ऊपर नीचे अगर कटता है तो हम उसे काट देते हैं। तो 6/3, तो 6 3 से कट जाता है 2 बार में, तो इस प्रकार जवाब हुआ 2। तीसरे नंबर पर है 7 गुना 2/9। तो इसे लिखेंगे 7 गुना 2/9 बराबर 14/9, और इसे मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो यह होगा 1 पूर्णांक 5/9। चौथे नंबर पर है 1 गुना 4/3। तो इसे लिखेंगे 1 गुना 4/3 बराबर हुए 4/3, और इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह हुआ 1 पूर्णांक 1/3। पांचवें नंबर पर है 2 गुना 6/7। तो इसे लिखेंगे 2 गुना 6/7 बराबर 12/7, और मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 1 पूर्णांक 5/7। छठे नंबर पर है 7/2 गुना 6। इसे लिखेंगे 7 गुना 6/2 बराबर हुए 42/2।
यहाँ 42 2 से कट जाएगा तो उसे हम काट देते हैं 21 बार में और आंसर हुआ 21। 7वें नंबर पर है 11 गुना 3/7, तो इसे लिखेंगे 11 गुना 3/7, तो यह हुआ 33/7 और इसे मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो यह होगा 4/5/7। 8वें नंबर का सवाल है 15 गुना 3/5, तो इसे लिखेंगे 15 गुना 3/5 बराबर हुए 45/5। यहाँ 45 5 से 9 बार में कटेगा तो हम उसे काट देते हैं और आंसर हुआ 9। 9वें नंबर का सवाल है 11 गुना 1/3, तो इसे लिखेंगे 11 गुना 1/3 बराबर हो गए 11/3 और इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 3/2/3 आंसर हुआ। 10वें नंबर पर है 10 गुना 3/5, तो इसे लिखेंगे 10 गुना 3/5 बराबर हुए 30/5 और यहाँ 30 5 से कटेगा 6 बार में तो हम उसे काट देते हैं और आंसर हुआ 6। 11 नंबर पर है 5 गुना 3/2, तो इसे लिखेंगे 5 गुना 3/2 बराबर हुए 15/2। इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो यह होगा 7/1/2। 12वें नंबर पर है 6 गुना 1/6, तो इसे लिखेंगे 6 गुना 1/6 मतलब हुआ 6/6 और यहाँ 6 से एक बार में कट जाएगा तो हम उसे काट देते हैं और आंसर हुआ 1। तीसरे नंबर पर है निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 वृत्त हैं तो उसके लिए लिखा हुआ 2 का। अब यहां पर हम लिखेंगे एक वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है और एक भाग को कलर किया गया है तो इसके लिए लिखेंगे 1/3। तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यह होगा 2/3, जो नीचे में उसे नीचे लिख देंगे तो 2/3, तो 2 का 1/3 बराबर हुए 2/3। दूसरे नंबर पर 3 त्रिभुज दिए गए हैं तो उसके लिए लिखा हुआ 3 का। अब प्रत्येक त्रिभुज को 4 भागों में बांटा गया है और 3 भाग को रंगा गया है तो इसे हम लिखेंगे 3/4। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो यह होगा 9 और नीचे 4 को लिख देंगे 9/4। 9/4 को यहाँ पूर्णांक में लिखा गया है तो यह हुआ 2.1/4। तीसरे नंबर पर 3 वर्ग दिए गए हैं तो 3 का और प्रत्येक वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें से एक भाग को रंगा गया है तो हम इसे लिखेंगे 5 भागों में बांटा गया है और एक भाग को रंगा गया है तो हम इसे लिखेंगे 1/5। तो 3 का 1/5 का मतलब हुआ 3 गुना 1 बराबर 3/5। चौथे नंबर पर है छायांकित कीजिए। पहले नंबर पर है वृत्तों का 1/2 भाग। तो यहां पर आप गिन करके देखें कि कितने वृत्त दिए हुए हैं तो 4 4 8 4 12 वृत्त दिए हुए हैं। तो 12 गुना 1/2 जिसे कि हमें रंगना है तो यहां हुआ 12/2 और 12 जो है 2 से 6 बार में कट जाएगा तो हम उसे काट देते हैं। इसका मतलब हुआ 6। तो वृत्तों का 1/2 भाग बराबर हुए 6, तो इसमें से हमें 6 वृत्त को रंगना होगा तो हम उसे रंग देते हैं और यही आंसर हुआ। दूसरे में है बैलून का 2/3 भाग। तो कुल बैलून यहाँ पर है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का 2/3 तो बराबर हुए 12/3 और 12 3 से 4 बार में कट जाएंगे तो हम उसे काट देते हैं तो बराबर हुए 4 के। तो बैलून का 2/3 भाग हुआ 4, तो यहाँ पर हम 4 बैलून को रंग देंगे। तीसरे नंबर पर है तारों का 3/5। यहाँ पर कुल तारे हैं 5, तो हम लिखेंगे 5 का 3/5 बराबर हुए 15/5 और यहाँ 15 5 से 3 बार में कटेगा हम उसे काट देते हैं तो बराबर हुए 3 के। तो यहाँ तारों का 3/5 बराबर 3 हुए तो यहाँ हमें 3 तारों को रंगना होगा और यही जवाब हुआ।
5वें नंबर का सवाल है, ज्ञात कीजिए। तो पहला है 26 का 1/2। तो हम लिखेंगे 26 गुना 1/2 बराबर हुए 26/2, और 26 जो है 2 से 13 बार में कटेगा तो आंसर हुआ 13। 38 का 1/2 का मतलब हुआ 38 गुना 1/2। 38 जो है 2 से 19 बार में कटेगा तो हम उसे काट देते हैं और आंसर हुआ 19। तीसरे नंबर का सवाल है 21 का 2/3। तो यह हुआ 21 गुना 2/3 बराबर हुआ 42/3। 42 जो है 3 से कटेगा 14 बार में और आंसर हुआ 14। चौथे नंबर का सवाल है 24 का 2/3 बराबर हुए 24 गुना 2/3 बराबर हुए 48/3, और 48 जो है 3 से 16 बार में कट जाएगा तो आंसर हुआ 16। पांचवें नंबर का सवाल है 20 का 3/4। तो यह हुआ 20 गुना 3/4 बराबर हुए 60/4, और 60 जो है 4 से 15 बार में कट जाएगा तो आंसर हुआ 15। छठे नंबर का सवाल है 36 का 3/4। तो 36 गुना 3/4 बराबर हुए 108/4, और 108 जो है वह 4 से 27 बार में कटेगा और आंसर हुआ 27। सातवें नंबर पर है 25 का 4/5। तो बराबर हुए 25 गुना 4/5 बराबर 100/5, और 100 जो है 5 से 20 बार में कटेगा और आंसर हुआ 20। आठवें नंबर का सवाल है 30 का 4/5 बराबर हुए 30 गुना 4/5 बराबर हुए 120/5। 120 जो है 5 से 24 बार में कट जाएगा और आंसर हुआ 24। नौवें नंबर का सवाल है 81 किलोग्राम का 7/9। तो बराबर हुए 81 गुना 7/9। यहाँ 81 जो है 9 से 9 बार में कटेगा और ऊपर बच गए 9 गुना 7 बराबर 63 किलो, आंसर हुआ। 10वें नंबर पर है 14 रुपया का 4/7। तो बराबर हुए 14 गुना 4/7। यहाँ 14 जो है 7 से 2 बार में कट जाएगा और ऊपर लिखा है 2 गुना 4 बराबर हुए 8 रुपए, आंसर। छठे नंबर का सवाल है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5। तो यहाँ 5 पूर्णांक 1/5 का मतलब है 25 और 1 26/5। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुना 26/5 बराबर हुए 78/5 के, और इसे जब मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह होगा 15 पूर्णांक 3/5 के। दूसरे नंबर पर है 4 गुना 6 पूर्णांक 1/2। तो 6 पूर्णांक 1/2 का मतलब हुआ 6 दूना 12 और 1 13/2। तो हम लिखेंगे 4 गुना 13/2। यहाँ 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा और लिखाएगा 2 गुना 13 बराबर 26 के, आंसर हुआ। तीसरे नंबर पर है 7 पूर्णांक 1/5 गुना 5। यहाँ 7 पूर्णांक 1/5 का मतलब है 5 सत्ते 35 और 1 36/5। तो लिखाएगा 36 गुना 5/5। यहाँ 5 और 5 कट जाएगा, बचा 36 और वही आंसर हुआ। चौथे नंबर पर है 4 पूर्णांक 1/7 गुना 21। तो 4 पूर्णांक 1/7 का मतलब है 7 चौका 28 और 1 29/7। तो 29 गुना 21/7 लिखाएगा। यहाँ 21 जो है 7 से 3 बार में कट जाएगा तो आंसर हुआ 29 गुना 3 बराबर 87 के। पांचवें नंबर का सवाल है 3 पूर्णांक 1/4 गुना 6। तो 3 पूर्णांक 1/4 का मतलब हुआ 4 या 12 और 1 13/4। तो लिखाएगा 13 गुना 6/4। यहाँ 4 और 6 2 से कटेगा तो हम उसे काट देते हैं, 4 2 बार में और 6 3 बार में। तो लिखाया 13 गुना 3/2। तो 13 गुना 3 हुआ 39/2, और इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 19 पूर्णांक 1/2 आंसर हुआ। छठे नंबर पर है 5/8 गुना 108। तो इसे लिखेंगे 5 गुना 108/8। यहाँ 108 और 8 कटेगा 4 से तो हम उसे काट देते हैं। 108 27 बार में कटा और 8 2 बार में। अब लिखेंगे बराबर 5 गुना 27/2 के। तो 5 गुना 27 हुए 135/2 के, और इसे जब मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह होगा 67 पूर्णांक 1/2 के। सातवें नंबर का सवाल है रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया।
तो पहला नंबर, रिया ने कितना पानी पिया। तो इसे बनाने के लिए हम लिखते हैं रिया ने पानी पिया वह होगा 3/5 और कुल पानी था 5 लीटर, तो यह लिखाएगा 3 × 5/5। तो यहाँ 5 और 5 जो है वह कट जाएगा और आंसर हुआ 3 लीटर। तो रिया ने कुल 3 लीटर पानी पिया 5 लीटर में से। दूसरा है पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया। तो जैसा कि 5 लीटर में से 3 लीटर रिया ने पिया, तो राहुल ने पिया 5 घटाओ 3 बराबर 2 लीटर। तो इसका हिस्सा लिखने के लिए होगा 2/5 हिस्सा। आंसर हुआ, क्योंकि राहुल ने 2 लीटर पिया 5 लीटर में, इसलिए इसे भिन्न में लिखने पर यह लिखाएगा 2/5। 8वें नंबर पर है ज्ञात करें पहला एक दिन का 5/6 घंटों में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक दिन का मतलब है 24 घंटा गुना 5/6। यहाँ 24 जो है 6 से 4 बार में कट जाएगा, तो ऊपर लिखा है 4 × 5 बराबर 20 घंटे। आंसर हुआ, तो एक दिन का 5/6 भाग हुआ 20 घंटा। दूसरे नंबर पर है 1 घंटे का 2/3 मिनट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 × 2/3, तो 60 जो है 3 से 20 बार में कट जाएगा, तो आंसर हुआ 20 × 2 बराबर 40 मिनट। तो 1 घंटे का 2/3 मिनट होगा 40। तीसरे नंबर पर है एक सप्ताह का 2/7 दिन में। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो यहाँ लिखाएगा 7 × 2/7। तो यहाँ 7 और 7 कट जाएंगे, बचा 2, तो आंसर हुआ 2 दिन। तो एक सप्ताह का 2/7 बराबर हुए 2 दिन के। चौथे नंबर पर है 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ होगा 1000 × 3/5। तो 1000 जो है वह 5 से 200 बार में कट जाएगा, तो आंसर हुआ 200 × 3 बराबर 600 ग्राम। तो 1 किलोग्राम का 3/5 बराबर हुए 600 ग्राम। पांचवें नंबर पर है एक वर्ष का 3/5 दिन। तो एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, तो लिखाएगा 365 × 3/5। यहाँ 365 जो है 5 से कटेगा, तो हम उसे काट देते हैं 73 बार में, और आंसर हुआ बराबर 73 × 3 के 219 दिन। तो एक वर्ष का 3/5 बराबर हुए 219 दिन के। 9वें नंबर का सवाल है एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ आयताकार आंगन की लंबाई दिया हुआ है 5.1/4, मतलब 5 का 20 और 1 21/4। दूसरी तरफ आयताकार आंगन की चौड़ाई दिया हुआ है 1.1/7, मतलब 7 का 7 और 1 8/7। यहां पर हम देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई के भिन्न का हर जो है वह 4 और 7 है, हमें उसे समान करना होगा। तो इसके लिए 4 के साथ 7 से गुना करते हैं और 7 के साथ 4 से गुना करेंगे, और इस प्रकार जो समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 147/28 और 32/28। अब जो आयताकार आंगन की परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना लंबाई है 147/28 जोड़ 32/28। तो हम इससे पहले ब्रैकेट का अंदर के जोड़ को कर देते हैं, तो जोड़ने पर यह हुआ कुल 179/28। तो अब ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखाएगा 2 गुना 179/28। यहाँ 2 से 28 जो है कटेगा 14 बार में, तो हम उसे काट देते हैं, और इस प्रकार हुआ भिन्न 179/14, और इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह होगा 12.11/14 मीटर। आंसर हुआ आयताकार आंगन की परिमाप।
तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।